जी स्टूडेंट्स, कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स की डेफिनेशन जो है वो क्या है जी? अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट। जहां पे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन रीजन आ जाए जो रिक्वायर्ड रीजन होता है, उसकी जो बाउंड्री लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं जिन पॉइंट्स पे, उनको हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 12 वेयर x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 जो है वो कंडीशन है। इसकी एसोसिएटेड को ये निकाल लेंगे, वो बनेगी 2x - 3y इक्वल टू 6 एंड 2x + 3y इक्वल टू 12। हमने इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने होते हैं, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ते आ रहे हैं। तो उसके लिए हेडिंग जरा बनाते थे, तो मैंने जरा हेडिंग जरा छोड़ दी है, डायरेक्टली उसको जरा सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इक्वेशन नंबर 3 में जब x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे। तो जहाँ पे y है वहाँ पे 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये पॉइंट बनेगा 3 या 0। फिर इसके जब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो उसमें x 0 पुट कर देंगे, तो 2 × 0 - 3 इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x इंटरसेप्ट आ गया 3 या 0, y इंटरसेप्ट आया 0 या -2। सेम ऐसे ही सेकंड के लिए जब हम इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, x 6 आ जाएगा, तो ये पॉइंट बनेगा 6 या 0। और इसके y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो पॉइंट बनेगा 0 या 4। x इंटरसेप्ट लाइन 1 के आ गए, लाइन 2 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये दोनों लाइन जो इनको ड्रा कर देंगे। फर्स्ट लाइन के लिए पॉइंट क्या था 3 या 0, x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहते हैं, जो कि आप स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए जी, यहाँ पे फर्स्ट पे लाइन 1 जो है उसका एक्स इंटरसेप्ट है 3 या 0, तो पॉइंट बनेगा 1, 2 एंड 3, ये पॉइंट बनेगा 3 या 0। और इसका y इंटरसेप्ट क्या बनेगा 0 या -2, तो 0 या -2 हमारे पास बनेगा -2। y बिलो द एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव, तो ये नीचे आएगा -1, ये -2, ये पॉइंट बनेगा -2, तो 0 या -2 ये पॉइंट। स्केल की मदद से अब आप इसको ज्वाइन कर दें तो ये लाइन नंबर 1 जो है वो ड्रा हो गई, लाइन 1 जो है ये आपने ड्रा कर दी। इसी तरह से लाइन 2 के लिए x इंटरसेप्ट क्या है 6 है, तो ये हमारे पास 6 या 0, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये पॉइंट बन गया 6 या 0। और इसका y इंटरसेप्ट क्या है 0 या 4, y पॉजिटिव है अबव द x एक्सिस, 1, 2, 3 एंड 4, ये पॉइंट आ जाएगा 0 या 4। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करना है आपने। देखिए बेटा, जब आपने इसको स्केल की मदद ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन 2 ड्रा हो जाएगी, 0 या 4 को और 6 या 0 को, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो लाइन नंबर 2 जो है ये ड्रा हो जाएगी। अब इसके बाद रीजन टेस्ट होता है। रीजन टेस्ट क्या करते थे उसमें हम, इसमें ये करते हैं कि दोनों इनइक्वालिटीज जो हैं उसमें ओरिजिन को 0, 0 पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में जब ओरिजिन 0, 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 0 - 3 × 0 लेस देन 6, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0 लेस देन 6। तो क्या कंडीशन ये ट्रू है या फॉल्स है? 0 6 से लेसर होता है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू है। लाइन 1 के लिए कंडीशन ट्रू है, तो लाइन 1 कहाँ है हमारे पास, ये लाइन 1 है। इससे ओरिजिन किस साइड पर है, अबाव साइड पर, इसका मतलब है शेडेड पोर्शन कहाँ पर आएगा, शेडेड पोर्शन इसका अबाव साइड पर आएगा। ये सारे का सारा पोर्शन जो इसका शेडेड पोर्शन बनेगा। इसके बाद लाइन 2 देखते हैं। लाइन 2 में जब आप रीजन पुट करेंगे 0, 0, तो 2 × 0 + 3 × 0 लेस देन 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 लेस देन 12। ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 0 जो वो ट्रू 12 से लेसर ही होता है। इस तरह लाइन 2 भी ट्रू है, तो लाइन 2 से ट्रू का मतलब है कि रीजन टेस्ट हमारे रीजन जो है किस साइड पर आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, लाइन से ओरिजिन की तरफ, तो ये पोर्शन बनता है। लाइन 2 के लिए ये पोर्शन, लाइन 1 के लिए ये पोर्शन, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा आ रहा है, वो ये हमारे पास आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, चारों क्वाड्रेंट्स में ये जो पोर्शन है हमारे पास ये कॉमन पोर्शन आ रहा है। अब हमारे पास उसने सारी कंडीशन भी दी है। कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस से राइट साइड पर जो है वो x ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसमें देखें y एक्सिस ये लाइन है, इससे राइट साइड पर जो पोर्शन बनता है वो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का ये पोर्शन बनता है। इसका मतलब है ये दोनों जो है हमारे पास ये नेग्लिजिबल होंगे
आप सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो कॉमन पोर्शन था वो बना था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसमें से जब हमने कंडीशन अप्लाई की, कंडीशन कौन सी थी, x ग्रेटर देन 0, जब वो अप्लाई करेंगे तो y एक्सिस से राइट साइड वाला पोर्शन लेना है। तो इस कॉमन पोर्शन में से, कॉमन हमारे पास ये था, ये चारों पॉइंट जो क्वाड्रेंट्स में आ रहा था, इसमें से जो हमारे पास बनेगा वो सिर्फ ये दो क्वाड्रेंट्स में बचेगा। वो दो क्वाड्रेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको हम शेड कर देंगे, आप इसको पेंसिल की मदद से स्लाइटली जो है इस तरह से शेड कर दें, लेकिन कंडीशन का ख्याल रहे कि y एक्सिस से राइट साइड पे रहना है। तो ये हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है वो ये एक ट्रायंगल सी बन जाती है, ये हमारे पास शेडेड पोर्शन बनता है। ये सॉल्यूशन रीजन है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन रीजन है। ये शेडेड पोर्शन जो है इसी को हम सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। अब अगर ये सॉल्यूशन रीजन है तो गौर से देखें इसकी जो बाउंड्री लाइंस है वो कौन कौन सी बन रही हैं। जिन लाइंस ने इस रीजन को बाउंड किया हुआ है, वो एक लाइन तो हमारे पास ये है L11 लाइन, और इसी तरह से एक लाइन जो है वो ये वाली है, ये सेकेंड लाइन, ये इसकी बाउंड्री लाइन बन गई। और एक y एक्सिस की जो लाइन है ये वाली, ये बाउंड्री लाइन बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि शेडेड रीजन की ये तीन बाउंड्री लाइंस हैं, एक L1, L2 और ये y एक्सिस, ये हमारे पास सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइंस हैं। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स की डेफिनेशन भी आज स्टार्ट में पढ़ी थी, या वर्टेक्स की। वो क्या होता है कि जहां पे जो बाउंड्री लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। अब देखिए L1 लाइन ये है, L2 ये है, ये हमारे पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं शेडेड रीजन के इस पॉइंट पे। इसका मतलब है एक पॉइंट तो ये बन गया, इसी तरह से एक पॉइंट जो है वो ये बनता है, और तीसरा पॉइंट जो हमारे पास ये बनता है। ये तीन इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो बनते हैं हमारे पास। ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक है 0-2, एक है 0-4, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये वाला है। अब ये कॉर्नर पॉइंट जो है ये हमारे पास नहीं है, ये L1 और L2 दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो तीन कॉर्नर पॉइंट में से दो कॉर्नर पॉइंट्स का हमें पता है, यहाँ पे 0-4 और 0-2, लेकिन जो तीसरा कॉर्नर पॉइंट है उसका हमें नहीं पता, वो हम फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए इन दोनों लाइंस का, L1 और L2 की जो लाइंस की इक्वेशंस हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है कि इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। उनको सॉल्व करने का तरीकाकार आपको पता है, 2-3 मेथड होते हैं कि आप एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें, इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, या कोएफिशिएंट बैलेंस करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। तो आप इन तीनों मेथड में से जौन सा मर्जी मेथड अप्लाई करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो दोनों लाइंस हैं, लाइन 1 है 2x - 3y = 6, और लाइन नंबर 2 है 2x + 3y = 12। इसमें से कोएफिशिएंट ऑलरेडी बैलेंस है, 2x है, 3y है, तो इसमें तो कोएफिशिएंट बैलेंस है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा देता हूं। अगर ऐड करवाता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3y से कैंसिल, 2x बन जाएगा 4x, ये 6 और 12 18 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/2। तो ये मेरे पास x की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई। इस x की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दें, 3 में या 4 में, तो वहां से आपके पास जो है y के हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि मैं 3 में पुट कर दिया, 2 × 2 9/2 - 3y = 6। इसे सिंप्लीफाई कर ले, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3y इधर जाएगा, ये 6 इधर, 9 - 6 3 आ जाएगा, और 3y इधर 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसमें पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 9 और 2 और 1, 9 और 2 और 1। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इन दोनों लाइंस का, यानी ये वाला पॉइंट आया मेरे पास। तो टोटल हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स थे, ये था 0-2, ये था 0-4, और तीसरा ये हमने कैलकुलेट कर लिया है जो कि क्या बना है, 9 और 2 और 1, ये पॉइंट बना है। तो इसका मतलब है, हमने उसने कहा था कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें, तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड हो गए। हैंस कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन कौन सा जी, किसी एक साइड से लिखना शुरू कर दें। तो ये हमारे पास बनेगा 0-2, सेकेंड है 0-4, और थर्ड वाला है 9/2 और 1। ये तीनों जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन के आ गए हैं। सेम इसी तरह से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें देखिए हमारे पास है x + y <= 5 - 2x + y <= 2,
और कंडीशन ने साथ दी है कि y ग्रेटर देन 0। अब इसमें क्या है, y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है आपके पास अबव द x एक्सिस, अबव द x एक्सिस। देखिए इसकी सब्स्टिट्यूटिव इक्वेशन लिख दे दोनों की, इसकी बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इसकी बनेगी माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। दोनों के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए मेथड आपको पता ही है कि फर्स्ट में आप क्या कर दें, y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, y 0 तो x 5 आएगा तो पॉइंट बनेगा 5 और 0। इसी तरह से इसमें x 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू 5 आएगी तो पॉइंट बनेगा 0 और 5। सेम ऐसे ही सेकंड में आप क्या कर दें, y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आएगी -1 तो पॉइंट बनेगा -1 और 0। और इसके बाद इसमें y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो x की 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 तो पॉइंट बनेगा 0 और 2। दोनों लाइंस के जो इंटरसेप्ट है वो हमने निकाल लिए, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। इसके बाद अब हम इन दोनों लाइंस को प्लेन में ड्रा कर देते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस ये ड्रा कर दिया। यहां पे फर्स्ट जो लाइन है इसके पॉइंट्स जो है उनको प्लॉट करते हैं, 5 और 0, x की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 और 0 पॉइंट आ गया। सेकंड है 0 और 5, तो 0 और 5 जो पॉइंट है वो हमारे पास बनेगा 1 2 3 4 एंड ये 5, 0 और 5। इन दोनों को स्केल की मदद से ज्वाइन करवा के ये लाइन नंबर 1 ड्रा कर देंगे, स्केल की मदद से ज्वाइन करवाना है। फिर इसके बाद लाइन 2 के लिए पॉइंट है -1 और 0, तो ये मेरे पास -1 है तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड पर आएगा, एक्स एक्सिस से लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, ये आ गया -1 और 0। और y कितना है 0 और 2, तो ये मेरे पास आएगा 1 और 2, ये पॉइंट मेरे पास बन गया 0 और 2। दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करवाएं तो ये मेरे पास लाइन नंबर 2 जो है वो ड्रा हो जाएगी। दोनों लाइंस तो ड्रा हो गई। अब हमने इसका कॉमन रीजन जो निकालना है जिसे हम सोल्यूशन रीजन कहते हैं, तो कॉमन रीजन या सोल्यूशन रीजन के लिए हम क्या करेंगे, रीजन टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करते हैं, रीजन को 0 0 पुट कर देते हैं। पहले हम लाइन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x की जब 0 y की जब 0 तो 0 प्लस 0 लेस देन 5 आएगा, तो 0 लेस देन 5 का मतलब है कि हमारे पास ये कंडीशन जो L1 के लिए है ये ट्रू है। L1 के लिए ट्रू का मतलब है ये जो लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 1 से शेडेड पोर्शन जो है वो डाउनवर्ड आएगा, इस साइड पर आएगा, यानी ये सारे का सारा पोर्शन जो है वो ये शेडेड रीजन में आएगा। फिर इसके बाद लाइन 2 के लिए x की जब 0 पुट कर दें, y की जब 0 पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन 2, तो ये कंडीशन ट्रू आई है, ये भी ट्रू है। इस लाइन 2 से ओरिजिन, लाइन 2 से ओरिजिन ये है डाउनवर्ड, तो इससे हमारे पास ओरिजिन की तरफ ये पोर्शन बनता है। लाइन 2 से ये पोर्शन, लाइन 1 से ये पोर्शन, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा आ रहा है, वो मेरे पास ये वाला आ रहा है, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है जो दोनों लाइन से बिलो है। वो किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, ये सारा पोर्शन जो है ये कॉमन पोर्शन आ रहा है। जब हम इस पर रीजन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो जो कॉमन पोर्शन मेरे पास आ रहा है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि लाइन 2 के लिए ये सारा पोर्शन था, लाइन 1 के लिए ये पोर्शन था, दोनों का कॉमन पोर्शन ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है y ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या है, y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, अबव द x एक्सिस, ये x एक्सिस की लाइन है, इससे अबव हमारे पास पोर्शन जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का बनेगा। तो इसका मतलब है थर्ड और फोर्थ को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास जो शेड पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का। तो इसको हम शेड कर देंगे स्लाइटली, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, लाइन 1, लाइन 2 और अबव द x एक्सिस, यानी कि y ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास शेडेड रीजन जो है वो आ जाएगा। स्लाइटली आप पेंसिल के साथ इसको जो है वो ड्रा कर दें। अब देखिए यहां पे कॉर्नर पॉइंट्स के क्या बनेंगे, कॉर्नर पॉइंट ये शेडेड रीजन है, ये ट्रायंगल सी बन गई है। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया है, दूसरा पॉइंट ये वाला है और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। अच्छा, लाजमी नहीं कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी 3 कॉर्नर पॉइंट्स आए तो इसमें भी 3 ही आएंगे, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन। अब यहाँ पे देखिए 3 इससे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, इसमें से ये गिवन है -1 और 0 और सेकंड है 5 और 0, 2 कॉर्नर पॉइंट्स तो आ गए। तीसरा जो है ये क्या है, ये दोनों लाइंस यानी L1 और L2 का
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट। तो अब ये हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, लाइन 1 और लाइन 2 जो है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों की लाइंस की जो इक्वेशंस होती हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और वहां से हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज आती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। यहां देखें x + y = 5 और -2x + y = 2 है, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया है। देखिए x + y = 5 -2x + y = 2 सब्ट्रैक्ट करवा दिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी y का कोएफिशिएंट बैलेंस था और दोनों के साइन सेम थे। अगर साइन सेम हो कोएफिशिएंट बैलेंस हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन अपोजिट हो और कोएफिशिएंट बैलेंस हो तो फिर हम ऐड करते हैं। यहाँ पे दोनों के जो कोएफिशिएंट थे वो क्या थे, वो इक्वल थे और साइन जो उनके थे सेम थे। हमने इनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया। सब्ट्रैक्ट करवाने से देखें y से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास +1 और ये हमारे पास +2, तो ये +3x आ जाएगा। ये -2 5 -2 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस x की वैल्यू 1 को पुट कर दे 3 में या 4 में, तो वहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1/4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 1/4, ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स आ गए, -1 0 5 0 और -1/4। तो इसके बाद ये तीनों पॉइंट्स जो है ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर 5 0 1/4 एंड -1/0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका थर्ड पार्ट है। इसको देखते हैं। 3x + 7y <= 21, 2x - y <= -3 और कंडीशन क्या है y > 0। तो इसमें भी हमने शेडेड रीजन निकालना है और कॉर्नर पॉइंट्स जो वो निकालने हैं। सबसे पहले इसकी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन लिख लें, वो क्या बनती हैं 3x + 7y = 21। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। 2x - y = -3, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। फर्स्ट जो लाइन है इस लाइन के x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, पॉइंट बनेगा 7/0। और इसका जब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो उसके लिए x 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 3, तो पॉइंट बनेगा 0/3। सेम ऐसे ही सेकेंड लाइन के लिए y 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी +3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गए दोनों लाइंस के। इनको स्केल की मदद से पहले प्लॉट कर दें। x एक्सिस ये हमारे पास x एक्सिस की लाइन आ जाएगी, ये y एक्सिस आ जाएगा। सबसे पहले लाइन नंबर 1 जो है इसका x इंटरसेप्ट है 7/0, तो ये 7/0 बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ जाएगा। ये 7/0 हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। फिर इसी तरह इसका जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है, यानी कि y इंटरसेप्ट जो है वो है 0/3, तो ये बनेगा 1 2 और 3, ये पॉइंट बन जाएगा 0/3 पॉइंट जो है। तो दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर दें तो ये लाइन नंबर 1 जो है ये ड्रा हो जाएगी। लाइन नंबर 1 जो है ये हमने स्केल की मदद से ड्रा कर ली। फिर इसी तरह से लाइन नंबर 2 जो है उसके लिए देखें x की वैल्यू है -3/2। -3/2 का मतलब होता है -3/2 का मतलब होता है -1.5। -3/2 मतलब क्या होता है -1.5। तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2, इन दोनों के बिटवीन ये हमारे पास आएगा 1.5, जिसे हम -3/2 कहेंगे या हम इसको -1.5 कह लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -3/2/0। इसी तरह सेकंड पॉइंट का बनता है 0/3, तो ये हमारे पास है 1 2 और 3, ये दोनों का सेम पॉइंट बन गया। अब हम क्या करेंगे स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन नंबर 2 ड्रा हो गई, लाइन नंबर 2 भी ड्रा हो गई, लाइन 1 आ गई, लाइन 2। इसके बाद हम लगाते हैं रीजन टेस्ट। टेस्टिंग पॉइंट पे जब जाएंगे तो ये हम टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों लाइन में 1 और 2 में x और y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जब 0 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 × 0 + 7 × 0 < 21। तो क्या बना मेरे पास 0 < 21। 0 < 21 का मतलब है कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लाइन नंबर 1 ये हमारे पास, लाइन नंबर 1 हमारे पास ये वाली है। इस लाइन का में जब कंडीशन ट्रू आ रही है तो रीजन इससे डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है इसका शेडेड पोर्शन किधर आएगा डाउन साइड, इस साइड पर हमारे पास शेडेड पोर्शन आएगा, यानी ये सारे का सारा जो है हमारे पास इसका शेडेड पोर्शन आ जाएगा। इस तरह से लाइन 2 के लिए क्या बन जाएगा कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉल्स आ रही है। कैसे, जब हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 < -3,
जीरो जो होता है तमाम नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। यहाँ पे जीरो कहता है -3 से लेस है, जो कि फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो लाइन 2 ये है, इससे ओरिजिन जो है अपोजिट इस साइड पर है, तो इससे अपोजिट आना है। इसका मतलब है इसका शेडेड पोर्शन आएगा हमारे पास इस साइड पर, अपोजिट टू द ओरिजिन। तो आप देखें लाइन 1 का कौन सा था, ये वाला एरिया, लाइन 2 का कौन सा है, ये वाला एरिया। तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा बन रहा है, वो ये पोर्शन बन रहा है, जो कि कहाँ आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये पोर्शन दोनों का कॉमन पोर्शन है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन है। लेकिन इस पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या थी, y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, अबव द x एक्सिस। तो ये x एक्सिस वाली लाइन है, इससे अबव वाला पोर्शन यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाला ये कॉमन पोर्शन था, उसमें जब कंडीशन अप्लाई करेंगे y ग्रेटर देन 0 तो फिर x एक्सिस से अबव वाला पोर्शन टेक करेंगे। x एक्सिस हमारे पास ये वाली लाइन है, तो इससे अबव पोर्शन ये बनता है। इसका मतलब है शेडेड पोर्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये हमारे पास सोल्यूशन रीजन बनेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट्स। जो कॉन्स्टेंट्स जो हमें कंडीशंस दी हैं उसके मुताबिक लाइन नंबर 1 से ये पोर्शन ट्रू है, लाइन नंबर 2 से ये पोर्शन जो है वो फॉल्स है, और ये पोर्शन जो है अबव द x एक्सिस है, यानी कि y ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे पास शेडेड रीजन आ रहा है। अब इस शेडेड रीजन की बाउंड्री लाइन जो है वो कौन कौन सी बनती हैं और कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बनते हैं, ये देखते हैं। इस शेडेड पोर्शन की एक तो बाउंड्री लाइन ये बनती है, एक बाउंड्री लाइन ये बनती है, और एक बाउंड्री लाइन ये बनती है। तो कॉर्नर पॉइंट्स कितने बने इसके 2 कॉर्नर पॉइंट शो हो रहे हैं, एक ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर है, ये वाला और ये वाला। इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये क्या है 0/3 और ये क्या है -3/2 0। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो अब इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम क्या करें कि हम कैलकुलेट करें यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, क्योंकि ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है हेंस कॉर्नर पॉइंट्स आर क्या क्या बनेंगे हमारे पास -3/2 0, और सेकंड क्या है जी 0/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, और यही कॉर्नर पॉइंट्स के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। और कंडीशन क्या है हमारे पास, y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि अबव द x एक्सिस। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर क्या बनेंगे जी, 3x + 2y इक्वल टू 6, और सेकंड की बनेंगी x + 3y इक्वल टू 6। दोनों के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं। फर्स्ट लाइन का x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बनेगा, जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो पॉइंट बनेगा 2 और 0। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3, तो पॉइंट बनेगा 0 और 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट लाइन नंबर 1 के। सेम ऐसे ही लाइन नंबर 2 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो निकालते हैं। y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू 6 आएगी, तो पॉइंट बनेगा 6 और 0। पॉइंट क्या बना, 6 और 0। सेम ऐसे ही अब आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, तो पॉइंट बनेगा 0 और 2। तो इसका मतलब x इंटरसेप्ट आ गया 6 और 0, y इंटरसेप्ट आ गया 0 और 2। दोनों के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम निकाल लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, स्केल की मदद से ये दोनों जो लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, ये पॉइंट इंटरसेप्ट्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। x एक्सिस की लाइन ड्रा करें, x एक्सिस, y एक्सिस ड्रा कर दें, ये y एक्सिस। फर्स्ट लाइन जो L1 है उसका हमारे पास x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, 2 और 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये 2, ये 2 और 0 पॉइंट बन जाएगा। फिर इसी तरह से इसका जो y इंटरसेप्ट है वो कितना बनेगा, 0 और 3, 1 2 एंड ये 3। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करके आप जो है ड्रा कर दें, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी, लाइन ड्रा हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड जो पॉइंट हमारे पास लाइन है उसके पॉइंट्स देखें, एक्स इंटरसेप्ट कितना है 6 और 0, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बनेगा 6 और 0। सेम ऐसे ही इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है 0 और 2, तो ये आएगा 1 और ये 2। दोनों को क्या कर दें, ड्रा कर दें। जब दोनों लाइंस को आपने ड्रा कर दिया तो लाइन नंबर 1 आपके पास जो है वो क्या बन गई, वो हमारे पास ये लाइन नंबर 1 है जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने ड्रा कर दिया। फिर इस तरह से ये लाइन नंबर 2 है, दोनों लाइंस ड्रा हो चुकी हैं। अब हम इसका जो है वो रीजन टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, ओरिजिन को 0 0 पुट कर देते हैं। x यहाँ पे 0, y यहाँ 0, जब L1 में पुट करेंगे तो कंडीशन आ जाएगी 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6।
0 ग्रेटर देन 6 फर्स्ट लाइन के लिए आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। तो अगर कंडीशन फॉल्स है फर्स्ट लाइन के लिए, तो फर्स्ट लाइन की जो हमने ड्रा की है वो हमारे पास क्या है जी ये हमारे पास है, ये वही लाइन जो है ये फर्स्ट लाइन है L1, ये L1 था हमारे पास। L1 से क्या हो जाएगा, फॉल्स है तो ऑपोजिट टू द ओरिजिन, ओरिजिन इससे इस साइड पर है, इसका मतलब इसका शेडेड पोर्शन जो हमारे पास ये इस साइड पर जाएगा, यानी कि ये सारे का सारा पोर्शन इसका शेडेड पोर्शन बनेगा। और लाइन नंबर 2 जो है, लाइन 2 देखें उसमें कंडीशन क्या आ रही है, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जब ओरिजिन टेस्ट आप लगाते हैं लाइन 2 में तो 0 लेस देन 6 आता है, 0 लेस देन 6 मतलब कंडीशन ट्रू, तो इसका मतलब है लाइन 2 से टूवर्ड्स द ओरिजिन ये पोर्शन आएगा। अब दोनों में देखें, ये लाइन 2 के लिए ये सारा पोर्शन है ये वाला, और लाइन 1 के लिए ये पोर्शन है। दोनों का जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो मेरे पास ये वाला आ रहा है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये दोनों का कॉमन पोर्शन आ रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या थी, y ग्रेटर देन 0 फर्स्ट और फोर्थ में है, लेकिन y ग्रेटर देन 0 मतलब अबव द x एक्सिस, तो ये फिर फोर्थ वाला तो नहीं आएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा जी, ये वाला, ये पोर्शन जो है शेडेड रीजन आएगा, ये सॉल्यूशन रीजन इसका होगा जी। अब अगर ये सॉल्यूशन रीजन है तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। एक पॉइंट तो ये बनेगा, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये बनेगा। ये हमारे पास इसकी बाउंड्री लाइन एक ये वाली है, सेकंड बाउंड्री लाइन ये बन रही है और थर्ड बाउंड्री लाइन ये बन रही है। तो इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास ये 2 व 0 बन जाएगा, दूसरा जो है वो 6 व 0 बनेगा, तीसरा ये जो पॉइंट है ये प्लेन में है। ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, L1 और L2 दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों लाइन की जो इक्वेशंस हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। किस तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगी कि हम इसे कोएफिशिएंट बैलेंस कर लेंगे। तो फर्स्ट लाइन 3x + 2y = 6, सेकंड वाली जो है इसको कोएफिशिएंट बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3x + 9y और 6 3 = 18, ये 18। अब दोनों इनके साइन जो है वो सेम थे, जब साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा दिया तो ये 3x से कैंसिल, ये -9 और ये +2, तो ये हमारे पास -7y आ जाएगा, ये -18 और ये 6 तो -12 आ जाएगा। तो -7 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 12/7। इसको पुट कर दें किसी भी एक में, 3 में या 4 में, आपकी अपनी मर्जी जिसमें मर्जी पुट कर दें। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया है, 3 × x + 2 × y की वैल्यू 12/7 = 16। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो, ये 24/7 बनेगा, उधर जा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एलसीएम ले लें और 3 से डिवाइड कर दें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन x की वैल्यू आ जाएगी 6/7। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना, ये बनेगा 6 और 7 और y की वैल्यू इसमें आई थी 12/7, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बना था। इसके अलावा ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या बन गए, 2 व 0, 6 व 0 और हमारे पास 6 व 7 और 12/7, ये कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएगा 2 व 0, 6 व 0, 12/7 और 6/7। तो ये तीनों इसके जो है कॉर्नर पॉइंट्स जो है हमारे पास आ जाएंगे और ये इसका सॉल्यूशन रीजन हमारे पास वो भी शो हो रहा है प्लेन में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट जो है, इसमें 5x + 7y <= 35, -x + 3y <= 3 और कंडीशन है x greater than 0, x greater than 0 मतलब होता है ऑन द राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। देखते हैं सबसे पहले इसकी सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन जो है वो लिखते हैं। इसकी सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 5x + 7y = 35 और इसकी जो सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन बनेगी -x + 3y = 3। इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए उसी तरह से y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, पॉइंट बनेगा 7 और 0। फिर इसका जो है हमारे पास y इंटरसेप्ट है, उसके लिए आप क्या कर दें, x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो पॉइंट बनेगा 0 और 5। सेम ऐसे ही इसका x इंटरसेप्ट निकालने के लिए सेकंड वाली लाइन का y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू -3 आएगी, तो पॉइंट बनेगा -3 और 0। और इसका जब आप y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो पॉइंट बनेगा 0 और 1। इसका मतलब है ये हमारे पास दोनों लाइंस के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ चुके हैं। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों लाइंस के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को ड्रा कर देते हैं। x एक्सिस ड्रा कर दिया, y एक्सिस जो है वो ड्रा कर दिया।
एक्स एक्सिस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को कहते हैं। जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को मीट करती हैं वो हमारे पास ओरिजिन होता है 0 0। आप देखिए जी फर्स्ट लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट वो क्या बन रहा है, वो है 7 और 0, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और 0 पॉइंट बन जाएगा। इसका पॉइंट सेप क्या बन रहा है 0 और 5, तो 5 पॉजिटिव है, अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 0 और 5 पॉइंट आ गया। दोनों को स्केल की मदद से ज्वाइन कर दें तो ये लाइन नंबर 1 मेरे पास जो है वो आ जाएगी, लाइन नंबर 1 ड्रा हो गई। फिर इसी तरह लाइन नंबर 2 के लिए x की वैल्यू -3 है, तो ये आ जाएगा -1 -2 -3, ये -3 या 0 पॉइंट आ गया हमारे पास। और दूसरा पॉइंट क्या है जी 0 और 1 है, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा 0 और 1, तो ये 1 आ जाएगा 0 और 1, ये मेरे पास दोनों को क्या कर दें ड्रा ज्वाइन करवा दें, स्केल की मदद से ड्रा कर दिया, तो ये हमारे पास लाइन नंबर 2 ड्रा हो जाएगी। अब इसके बाद जब दोनों लाइंस हमने स्केच कर ली हैं, ड्रा कर ली हैं, फिर हम क्या करेंगे ओरिजिन टेस्ट लगाएंगे। ओरिजिन टेस्ट में क्या करते थे, ओरिजिन को पुट करते हैं 1 और 2 इनइक्वालिटी, दोनों इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं। पुट ओरिजिन 0 0 इन 1 एंड 2, जब 1 में पुट करेंगे तो आएगा 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस देन 35, तो 0 लेस देन 35 कंडीशन ट्रू है। इसमें लाइन 1 के लिए कंडीशन ट्रू है, लाइन 1 ये है, इससे ओरिजिन जो है वो बिलो साइड है, तो इसका मतलब है शेडेड पोर्शन जो है इससे बिलो आएगा, बिलो साइड आएगा, यानी कि ये सारा पोर्शन इसका शेडेड पोर्शन बन सकता है L1 के लिए, लाइन 1 के लिए। लाइन 2 में जाओ 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 3, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो लाइन 2 ये है, इसका मतलब है इससे जो बिलो साइड है ये वाला पोर्शन है, ये बनता है। अब इसका कॉमन ये शेडेड रीजन बनता है, लाइन 2 का ये बनता है, लाइन 1 का ये बनता है। दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ रहा है। कौन कौन से वाला, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में और फोर्थ में, ये वाला सारा जो है ये मेरे पास क्या आ रहा है, इसका शेडेड पोर्शन आ रहा है। लेकिन हमने चूंकि कंडीशन को फॉलो करना है, तो कंडीशन मेरे पास क्या थी, x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 मतलब होता है कि y एक्सिस से राइट साइड पर कॉमन पोर्शन कौन सा बन रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। लेकिन ऑन द राइट साइड वाई एक्सिस जो हमारे पास बनता है वो सिर्फ ये दो पोर्शन बनते हैं। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का जो पोर्शन है उसको हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है वो बनेगा फर्स्ट और फोर्थ में, तो इसको हम शेड कर देंगे। स्लाइटली जो है पेंसिल की मदद से आप इसको जो है वो शेड कर दें। ये हमारे पास शेडेड रीजन जो है वो आ जाएगा। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमने देखने हैं कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो वो क्या क्या बनते हैं। कॉर्नर पॉइंट देखें, इस शेडेड रीजन में हमारे पास कॉर्नर पॉइंट एक तो ये पॉइंट बन रहा है 0 और 1, ये पॉइंट है हमारे पास। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। चूंकि ये हमारे पास शेडेड पोर्शन ये सारा है, ये इसकी बाउंड्री लाइंस हैं, ये वाई एक्सिस की लाइन है, ये L2 लाइन है और ये लाइन जो है L1 है। तो ये जो पॉइंट है L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सॉल्व करके आप जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे कि ये 5x + 7y = 35 है, और सेकंड जो है इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करवा दें कोएफिशिएंट बैलेंस करने के लिए, तो ये -5x बन जाएगा, ये 15y बन जाएगा और ये 15, दोनों को ऐड अप कर दिया तो 5x कैंसिल, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 22y = 50, तो 22 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25/11, और इसको पुट कर दें 3 में या 4 में, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 42/11। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 42/11, और y आ जाएगा मेरे पास 25/11। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब है कॉर्नर पॉइंट्स, ये दो कॉर्नर पॉइंट्स के बनते हैं 0 और 1, 42/11 एंड 25/11, 0 और 1, 42/11 और 25/11, ये हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे और ये इसका शेडेड रीजन होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, इसको देखते हैं। क्या क्या हमारे पास लाइन्स हैं, 2x + y <= 4, सेकेंड है 2x - 3y > 12, थर्ड है x + 2y < 6। तो ये तीनों इनइक्वालिटीज को हमने 1 2 3 नाम दे दिया। अब इसकी जो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2x + y = 4, ये हमारे पास इसकी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन आ गई फर्स्ट वाले की। सेकंड की बनेगी 2x - 3y = 12, ये हमारे पास सेकंड, और थर्ड लाइन जो वो बन जाएगी x + 2y = 6। ये तीनों लाइन जो हैं हमने इनको लिख दिया।
अब इसके बाद क्या करते हैं, तीनों के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट का एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू आती है 2, तो पॉइंट बनेगा 2 और 0। फिर इसी तरह से इसका जो है y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती है 4, तो पॉइंट बनेगा हमारे पास 0 और 4। सेकेंड लाइन जो है इसका एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6, पॉइंट बनेगा 6 और 0। और इसका जो y इंटरसेप्ट है उसके लिए x को जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -4, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा तो वो -4 आ जाएगा। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो बन जाएगा 0 और -4। सेम इसी तरह से थर्ड लाइन है इसके लिए x + 2y = 6, इसमें y 0 पुट करें तो x की वैल्यू आएगी 6, पॉइंट बनेगा 6 और 0। और इसके जब आप x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3, तो पॉइंट बनेगा 0 और 3। तो ये हमारे पास इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया लाइन नंबर 3 का, लाइन 1 का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया, लाइन 2 का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया, लाइन 3 का जो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है वो आ गया। अब इन तीनों लाइंस को हमने क्या करना है, ड्रा कर देना है, लाइन 1, लाइन 2 और ये लाइन 3। किस तरह से ड्रा करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है जी 2 और 0, तो पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास 2 और 0 ये बनता है x 0 1 और ये 2, ये पॉइंट बनेगा 2 और 0। इसका जो y इंटरसेप्ट है वो बनता है 0 और 4, तो 0 और 4 1 2 3 एंड 4, ये 0 और 4। इसको स्केल की मदद से ज्वाइन करवा दें, स्केल की मदद से ज्वाइन करवाएं तो ये लाइन नंबर 1 जो है वो ड्रा हो जाएगी। फिर इसी तरह से लाइन नंबर 2 जो है उसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है 6 और 0, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये मेरे पास 6 और 0 पॉइंट है, तो इसको आप ड्रा कर दें 6 और 0। फिर इसी तरह से 0 और -4, 0 और -4 जो है वो क्या आएगा, चूंकि नेगेटिव है y तो बिलो द एक्स एक्सिस होता है, तो ये आ जाएगा 1 -1 -2 -3 और ये पॉइंट बनेगा -4, ये पॉइंट मेरे पास -4 आ जाएगा, तो 0 और -4। और इधर से ये पॉइंट था 6 और 0, दोनों को ड्रा कर स्केल की मदद से ज्वाइन करवाएं। इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करवाएंगे और प्रोड्यूस कर देंगे तो ये लाइन नंबर 2 जो है वो ड्रा हो जाएगी। इसी तरह से लाइन नंबर 3 के लिए क्या है, लाइन नंबर 3 के लिए एक्स इंटरसेप्ट है 6 और 0, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 और 0 आ गया। और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो है 0 और 3, तो 0 और 3 के लिए 1 2 एंड 3, ये पॉइंट बन गया 0 और 3, 1 2 एंड 3। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करें, ये लाइन नंबर 3 जो है वो ड्रा हो जाएगी। आपने स्केल से इसको ड्रा करना है, लाइन नंबर 3 जो है वो भी ड्रा हो गई। अब इसके बाद रीजन टेस्ट, रीजन टेस्ट जो है, रीजन टेस्ट में क्या करते हैं, ओरिजिन 0 0 जो है इसको पुट कर दें 1 में 2 में एंड 3 में, तीनों लाइंस में आप क्या कर दें, इसको पुट कर दें। तो लाइन नंबर 1 में जब x की और y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी 0 लेस देन 4, जो कि कंडीशन ट्रू है, 0 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है। मसलन लाइन 1 जो है इससे टूवर्ड्स द ओरिजिन, लाइन 1 कहाँ है हमारे पास, ये लाइन 1 है, इससे जो शेडेड पोर्शन है वो आएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ये पोर्शन सारे के सारे शेड हो जाएगा हमारे पास लाइन 1 से इस साइड पर जो है। फिर लाइन 2 के लिए जब आप x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो बन जाएगा 0 ग्रेटर देन 12, 0 ग्रेटर देन 12, जो कि कंडीशन क्या है हमारे पास फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड लाइन के लिए कंडीशन जो है फॉल्स है, तो सेकंड लाइन हमारे पास ये है, ये लाइन नंबर 2 है। इससे फॉल्स का मतलब है कि ओरिजिन तो इस साइड पर है, मसलन लाइन 2 से ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि अपोजिट साइड, तो शेडेड पोर्शन किधर आएगा, इस साइड पर, इस साइड पर शेड हो जाएगा। मीन शेडेड पोर्शन इसका ये बनेगा, लाइन 2 का शेड ये बनेगा, लाइन 1 का शेड जो है वो ये बनेगा। अब लाइन 3, लाइन नंबर 3 के लिए जब x और y की वैल्यू 0 पुट की तो कंडीशन आ गई ट्रू, 0 लेस देन 6 है, ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन 3 जो है उससे टूवर्ड्स ओरिजिन, लाइन नंबर 3 ये है टूवर्ड्स द ओरिजिन, शेडेड पोर्शन किधर बनेगा, इस साइड पर, इस साइड पर ये शेडेड पोर्शन बनेगा। अब तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा बनता है, लाइन 3 से इधर, लाइन 1 से भी इधर और लाइन 2 से इधर, तो जो कॉमन पोर्शन बनता है मेरे पास वो ये वाला पोर्शन बनता है। इसको आप स्लाइडली पेंसिल के साथ जो है वो शेड कर दें।
अब कुछ बच्चों के ज़हन में एक बात आ रही होगी कि सर लाइन नंबर 2 से भी है और लाइन नंबर 1 से भी है, तो लाइन 3 को तो ज्वाइन ही नहीं कर रहा। बेटा देखें इसमें ये जो रीजन है, आप ये रीजन देखें कि क्या लाइन नंबर 3, ये रेड लाइन है आपके पास, इससे ये पोर्शन जो है वो रीजन की साइड पर है। लाइन 3 से ये जो रीजन आया हमारे पास, ये टूवर्ड्स रीजन है जी, डेफिनेटली टूवर्ड्स रीजन है। इसका मतलब है लाइन 3 से इस साइड पर आना है, और लाइन 1 से टूवर्ड्स रीजन है, और लाइन 2 से अपोजिट टू रीजन है, तो कॉमन पोर्शन ये बनता है। इसके अलावा और कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। ये तमाम कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करता है कि लाइन नंबर 1 से टूवर्ड्स रीजन, लाइन नंबर 2 से अपोजिट टू द रीजन, और लाइन नंबर 3 से टूवर्ड्स द रीजन, तो ये हमारे पास शेडेड पोर्शन जो है वो आ जाएगा। थैंक यू जी।